तो हे हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? मेरा नाम आकाश सिंह, मैं एसएमसी फतेहपुर से। तो यार एग्जाम में तुम्हारे 45 से 50 दिन या 40 से 45 दिन बचा है जब भी तुम वीडियो देख रहे हो। तो अब हमें करना क्या चाहिए भैया? अब हमें बेसिकली सिर्फ इतना सा करना चाहिए कि हमें जहाँ से भी 4 से 8 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उन्हें हमें समेट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया, या फिर और भी ऐसे छोटे-मोटे टॉपिक जिनकी तुम्हें ट्रिक्स मिल रही है, उन्हें तुम्हें समेट लेना चाहिए, जिससे तुम उन्हें जल्दी से जल्दी कर सको। जो छूट रहे हैं उन्हें समेट लो और आगे भागते रहो और पूरी जान लगा के मेहनत करते रहो। खैर 0 से 500 या 100 से 500, 200 से 500, 300 से 500 स्कोर कैसे करें इसका वीडियो आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ-साथ तुमने बोला था कि भैया जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3-4 साल के एनालिसिस के बाद नीट ओवरसीज, गंगा पार नीट, उड़ीसा नीट, इन सब पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने मतलब कंक्लूजन निकाला है कि इस टॉपिक को कर लो तो तुम्हारे 100 मार्क्स फिजिक्स में, 100 मार्क्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो इसकी वीडियो भी जल्द आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा जो ट्रिक वाला सीरीज है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स सबसे पहले यार दो बातें हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में हम एक सिंपल सा फार्मूला देंगे, उस पे काम करना है। स्क्रू गेज में ना कोई फार्मूला लगाएंगे ना कोई ट्रिक लगाएंगे, सवाल को पढ़ेंगे, सिंपल से आंसर लाएंगे बिना कुछ किए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर डायग्राम पे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा क्या है, इंटरनल जॉज है, ये एक्सटर्नल जॉज है, और ये तुम्हारा लॉकिंग स्क्रू है, और ये एम्पिरिकल स्केल है, और ये तुम्हारा मीट्रिक स्केल है। इसे बोलते हैं डेप्थ मेजरिंग प्लेट। इसे क्या बोलते हैं? डेप्थ मेजरिंग प्लेट। आगे आ जाते हैं, कुछ एडवांटेज की बात है, कुछ डिसएडवांटेज की बात है, तो एक बार तुम देख लो इसे झटके से। अब एक ट्रिक है, सवाल को कैसे करना है कुछ तो बताया नहीं। तो ट्रिक है हमारी क्या है, बड़ा, एक सेकंड भैया आ जाओ। तो ट्रिक है बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा मल्टीप्लाइड बाई एएस नंबर। आकाश बीएस पढ़ रहे हो तो एएस नंबर बराबर हो गया तुम्हारा लिस्ट काउंट। अब तुम कहोगे भैया अरे ये तो सवाल में दिया ही नहीं रहेगा। आओ मेरे तरीके से सवाल को करते हैं, फिर तुम देखना कि वर्नियर कैलिपर्स का नीट जेईई आईआईटी एडवांस कहीं का भी सवाल हो, बस सवाल देखते तो आंसर मार दोगे। तो सवाल क्या लिखा है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। एएस नंबर तुम्हारा यही हो जाएगा जब देगा कि मेन स्केल क्या है, मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, यही हो जाएगा तुम्हारा एएस नंबर। n डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा भैया, तो बड़ा हो गया कौन, भैया ने बताया था बड़ा माइनस छोटा और डिवाइडेड बाई बड़ा। तो बड़ा दिख रहा है n माइनस छोटा n-1 डिवाइडेड बाई बड़ा n मल्टीप्लाइड बाई एएस नंबर। तो अब अपन को एएस नंबर पर फोकस करना है। एएस नंबर क्या होगा? तो एएस नंबर होगा तुम्हारा कि एक डिवीजन कितना है, वही हो जाएगा एएस नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेन स्केल n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में। तो अपन को फाइंड करना है एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर में है। तो एक डिवीजन हो गया 1 बाई n सेंटीमीटर में, 1 बाई n सेंटीमीटर में। तो एएस नंबर की वैल्यू तो भैया 1 बाई n सेंटीमीटर। सॉल्व किया, ऊपर आ गया 1 बाई n मल्टीप्लाइड में 1 बाई n सेंटीमीटर। सॉल्व कर दिया, आ गया 1 बाई n स्क्वायर सेंटीमीटर। जस्ट 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर। कोई भी तरीका कुछ भी नहीं लगाना है, बस सिंपल सी ट्रिक, बड़ा माइनस छोटापन बड़ा। और ये सवाल कहाँ था ये तुम्हारा सवाल था उड़ीसा नीट 2019 का। आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है, वर्नियर पर मुझे ज्यादा सवाल नहीं मिले तो मुझे जहां सवाल मिले मैंने वहां से उठा लिया। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज ए सेंटीमीटर। तो तुम्हारा एस नंबर यहाँ पे दिया है ए सेंटीमीटर। एंड द nth डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो ठीक है भैया, आ जाओ ना। n माइनस में n-1 ब्रैकेट लगा दो भैया, अपान में 1 मल्टीप्लाइड बाई एस नंबर। एस नंबर यहाँ पे दिया है ए सेंटीमीटर। सॉल्व किया, कट गया, n से n कट जाएगा, ब्रैकेट खुलने के बाद साइन बदल जाएगा। तो आ गया a बाई
एन सेंटीमीटर। ऑप्शन ऑप्शन, अरे भैया ऑप्शन तो है ही नहीं, गलत पढ़ा दियो क्या ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है कि ऑप्शन किस में दिया है, मिलीमीटर में। ऑप्शन है मिलीमीटर में और तुमने निकाला है सेंटीमीटर में। 1 मिलीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 10A/N mm। ऑप्शन आ गया कौन सा, बी ऑप्शन, सिंपल सा। अब ये तुम्हारा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा सॉल्यूशन है, फिर आ गया बी, तो बड़ा माइनस छोटा पान बड़ा। ओके, अगला सवाल, लेट मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 mm विथ 0 वर्नियर कोइंसाइडिंग विथ मेन। ये वो पता नहीं क्या फलाना धमकाना कह रहा है, भैया ने तो सिर्फ इतना सा बोला है भैया, बड़ा माइनस छोटा पान बड़ा, तो बड़ा नंबर दिख रहा है 50 और छोटा नंबर दिख रहा है 49, डिवाइडेड दे दिया बड़ा से। ओके, अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे एस नंबर दिया है, लेट मेन स्केल डिवीजन, एक डिवीजन में है 1 mm, तो ठीक है भैया 1 mm। सॉल्व किया, 1/50 mm आ रहा है बराबर 0.02 mm। ऑप्शन आ गया आपका बी वाला, फिर से सिंपल सा तरीका, बड़ा माइनस छोटा पान बड़ा। ओके, लास्ट सवाल, फिर तुम प्रैक्टिस करना जहां से करना हो। इफ वर्नियर कैलिपर्स 10 VSD कोइंसाइड विथ 8 MSD। अब यहाँ पे कह रहा है 1 MSD बराबर 1 mm, मतलब तुम्हारा एस नंबर हो गया 1 mm। यार तरीका लगाओ सिंपल सा, बड़ा माइनस छोटा अपान बड़ा, 10-8/10 मल्टीप्लाइड बाई एस नंबर 1 mm बराबर आ गया 0.2 mm। अब यहाँ पे एक बात का फोकस करना कि तुमने सॉल्व किस में किया था और ऑप्शन किस में है, तो ये बड़ा माइनस छोटा पान बड़ा लगाओ और सबको शेयर कर दो यार, अच्छा लग रहा है। और बाकी कोई डाउट आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, परेशान हो रहे हो, तो फ्री ओवर थिंकिंग नहीं है भैया, यहाँ पे फ्री मेंटरशिप है। तो जो भी दिक्कत हो तुम टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो सबको पता ही है, खैर बहुत लोगों ने मैसेज कर दिया है, 90 26 21 18 15, तो मैंने सबके मैसेज का जवाब दिया है। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करने में दिक्कत हो तो टेलीग्राम कर सकते हो, @आकाश सिंह MBBS, ये मेरा डीएम है। और टेलीग्राम चैनल में आखिर में 27 लगा दो, आकाश सिंह MBBS 27, तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स के बाद इससे भी ज्यादा डर लगने वाला टॉपिक है तुम्हारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में क्या है भैया, बहुत सारा इसको भी कर देंगे, कुछ 2-4 थ्योरेटिकल लाइनें पढ़ लो। स्क्रू गेज इज प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ विथ एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज जो है ये भी एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है ये वर्नियर कैलिपर से ज्यादा हो सकती है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकता है नेट 2024 में। आगे, इट इज यूज फॉर मेजरिंग डायामीटर, सर्कुलर ऑब्जेक्ट के मोस्टली डायामीटर जैसे कि वायर्स वगैरह को यूज करने में हो सकता है। इसकी जो एक्यूरेसी है 0.001 सेंटीमीटर की होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जिसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है। डायग्राम आ जाएगा, इसे बोलेंगे एनविल, ये है तुम्हारा स्पिंडल, ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया सर्कुलर स्केल, ये है स्लीव, थिम्बल, रैचेट और सर्कुलर स्केल। अब तुमसे एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि भैया तुम्हारा पेपर हो गया है, ये लो स्क्रू गेज पकड़ लो और मुझे ये मेजर करके बता दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तुम्हारे पास कुछ सवाल आएंगे, उन्हीं सवाल को पढ़ के आंसर देना रहेगा। तो चलो हम पुराने सवाल उठा लेते हैं, ये तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन है, नीट 2022 का या 3 का क्वेश्चन है, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। कह रहा है ए स्क्रू गेज गिव्स फॉलोइंग रीडिंग, ये रीडिंग दे रहा है व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। अपन को करना क्या है, अपन को धीरे 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 आगे बढ़ के मेजर करते जाना है, सबको काउंट करते जाना है। एक चीज देख लेना कि अगर यहाँ पे इरर वाली बात आ जाए, इरर वाली बात आ जाए, तो जो इरर आखिरी में घटा देना, इरर को घटा देना। अगर दिया है माइनस का 0.04 तो घटा दोगे, प्लस का दिया है तो भी घटा दोगे, मतलब आखिर में घटा दोगे। तो आगे देखते हैं सवाल क्या है। कह रहा है मेन स्केल 0 मिमी, 0 प्लस सर्कुलर स्केल 52 डिवीजन। आगे, अब आगे पढ़ो, 1 मिलीमीटर जो है, 1 मिलीमीटर में 100 डिवीजन है, 1 मिलीमीटर में 100 डिवीजन है। आगे कर लो, 1 मिलीमीटर में 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितना हो गया, एक डिवीजन हो गया तुम्हारा 1/100 मिलीमीटर। तुम्हारे पास 52 डिवीजन है, तो 52 × 1/100 डिवीजन, 100 मिलीमीटर। इसे अब हम हटा देते हैं, हमारा रफ काम हो गया ना।
तो 100 mm। ठीक है, बाकी कोई डाटा तो आगे दिया नहीं है, तो बस इतने से सॉल्व कर लो। आ गया 50/100 मतलब 0.52 mm। ऑप्शन देखा, अरे भैया ये है। ऐसा जैसे तुमने किया गलत हो गया, यहाँ पे फिर से वही ध्यान देना है। हमने निकाला मिमी में, ऑप्शन आया सेंटीमीटर में। 1 मिमी बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो हो गया 0.052 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन यहाँ से आ गया। इस चीज का ध्यान देना है कि हमने कैसे निकाला और ऑप्शन कैसे है। अगला सवाल, अगला सवाल है तुम्हारा नीट 2020 का। नीट 2020 का लिखा है स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट 0.01 mm, देयर आर 50 डिवीजन, पिच दिया निकालना है, फाइंड करना है। तो यार अपन ने सिंपल सा बताया, सबसे पहले कुछ दिया नहीं है, तो कुछ दिया नहीं है, कह रहा है 52 डिवीजन है, 52 डिवीजन गुणे एक डिवीजन की वैल्यू है 0.01 mm। सॉल्व किया तो जवाब आ गया 0.52 mm, 0.52 mm। सॉरी 50 है, 52 नहीं है, 50 डिवीजन दिए है। ओके, तो अब तुम्हारा सीधा साफ आंसर आ गया। देख लो मिमी दिया है, ऑप्शन भी मिमी में है, ठीक है आगे बढ़ जाओ। 10 सेकंड से कम में हमने सवाल कर लिया, जो कि तुम्हें नीट 2020 में 4 नंबर दिला सकता था। ओके, 2018 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आ जाते हैं। स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अगला आगे देखो क्या लिखा है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिमी। अभी पिछले वाले में था 0 मिमी, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 मिमी प्लस 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 0 सर्कुलर स्केल डिवीजन क्यों, 25 डिवीजन और है, 25 डिवीजन और है। और एक डिवीजन कितना दिया है, एक डिवीजन दिया है 0.001 सेंटीमीटर। हो गया 0.0020 है भैया, 0.001 सेंटीमीटर प्लस 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 प्लस। आगे तो अभी कुछ दिया नहीं है, आगे तो कुछ दिया नहीं है, तो फिर से इतना सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया 5 मिमी को पहले सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है। तो 0.5 सेंटीमीटर ये हो गया, प्लस 0.025 सेंटीमीटर ये हो गया। सॉल्व करने पे आ गया 0.5255 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन नहीं भाई, गलत है। आगे देखो लिखा है, इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.04 सेंटीमीटर। हमने बोला था जब भी जीरो एरर वाली चीज आए घटा देना। तुम्हारा ऑप्शन आया था 0.525 सेंटीमीटर, इसमें से घटा देना है कितना, माइनस का 0.04। सॉल्व किया तो आ गया 0.529 सेंटीमीटर। नीट 2018 का ये तुम्हारा सवाल था। ऐसे ही करके तुम्हारे पास ढेर सारे सवाल आएंगे, तुम्हें उन सब के जवाब देने रहेंगे। तो खैर अपन के पास 3 ही सवाल थे स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स के। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ आया होगा। ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ न्यूक्लियाई चैप्टर की ट्रिक, हीट की ट्रिक, एसएम की ट्रिक, वेव की ट्रिक, मैकेनिक्स की ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ट्रिक, सारी के सारी ट्रिक्स को कॉम्बाइन करेंगे और एक वीडियो में 4 नंबर, अगले वीडियो में 4 नंबर, ऐसे ही करके तुम्हारे 4 नंबर बढ़ाने की मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी कोशिश करता रहूँगा। बाकी तुम अच्छे से मेहनत करते रहो, जो होगा होगा ही होगा। तो मेहनत करो, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ओवर थिंकिंग वगैरह हो रही है तो फ्री में इंटर्नशिप बता ही दिया यार, तो अच्छे से मेहनत करते रहो, बाकी जो दिक्कत हो बताओ।